नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर जो बारीक कमेटी गठित की गई है उसकी बैठक से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा बारीक कमेटी का गठन किया गया है। तो बारीक कमेटी का गठन हो चुका है, एक बैठक भी हो चुकी है, लेकिन बारीक कमेटी की कितनी बैठकें अभी तक हो चुकी हैं उसके बारे में आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं देने वाला हूं। एक बैठक कर्मचारी संगठनों के साथ केवल हुई है, लेकिन अधिकारियों की बैठक कितने बार हुई है, बारीक कमेटी में जो सदस्य हैं, सचिव हैं, उनकी बैठक कितने बार हो चुकी है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो नोट शीट है यह जारी हुई 4/10/2024 को, और इसमें कहा गया है समिति की बैठक दिनांक 4/10/2024 में लिए गए निर्णय के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए शासन से पत्राचार के लिए अस्थायी मान्यता प्राप्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ चर्चा हेतु दिनांक 15/10/2024 को दोपहर 3 बजे आमंत्रित किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार संबंधितों को पत्र के माध्यम से सूचित किए जाने हेतु पत्र प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। यानी कि 4/10/2024 को कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें आगे बताया गया कि शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने के लिए मार्ग प्रशस्त किए जाने हेतु गठित समिति की मान्यता प्राप्त शासकीय कर्मचारी संघों के साथ चर्चा हेतु दिनांक 15/10/2024 को बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण कृपया हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। इसमें जो कमेटी के सदस्य हैं इनका नाम बताया गया है। श्रीमती निहारिका बारीक सिंह अध्यक्ष हैं, श्री अविनाश चंपावत सदस्य हैं, श्री मोहन प्रसाद गुप्ता सदस्य हैं, श्री AK सिंह इसमें प्रतिनिधि सदस्य हैं, श्री सैलाब साहू संयोजक सदस्य हैं और श्री SK सिंह प्रतिनिधि सदस्य हैं। इसके बाद दूसरा जो बैठक हुआ उसका भी इसमें बताया गया है। 4/10/2024 को यह आदेश फिर से जारी हुआ। इसमें 4/10/24 को जो बैठक 11 बजे मंत्रालय में रखी गई थी, उसमें बैठक की जो कार्रवाई है उसके बारे में इसमें बताया गया। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई 4/10/2024 की बैठक में। तो बिंदुवार आपको बता देता हूं इसमें क्या कुछ चर्चा हुई। पहले इसमें विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को समिति में शामिल किए जाने के संबंध में चर्चा हुई। समिति के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई और समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य संबंधित विषय को शामिल किया जाना, उस पर भी इसमें चर्चा हुई है। उक्त बैठक में समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए शासन से पत्राचार करने के लिए अस्थायी मान्यता प्राप्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को प्रत्येक संघ से 3 प्रतिनिधि समिति के साथ चर्चा हेतु दिनांक 15/10/2024 को दोपहर 3 बजे आमंत्रित किया जाए। तो कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को प्रत्येक संघ से 3 सदस्यों को इसमें 15 तारीख को आमंत्रित किया गया था। अब 15 तारीख को जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया उसके संबंध में 22/10/2024 को यह आदेश जारी किया गया है, और इसमें जो कमेटी के सदस्य हैं उनके नाम हैं, कौन कौन से इसमें सदस्य उपस्थित थे। तो पुराने जो सदस्य थे पूरे इसमें उपस्थित थे, इनका नाम इसमें दिया गया है, पढ़ सकते हैं। सदस्य, प्रतिनिधि सदस्य, संयोजक सदस्य और प्रतिनिधि सदस्य, कुल 5 जो अधिकारी कमेटी में सदस्य थे ये उपस्थित रहे। और इसमें बताया गया है कि पूर्व में समिति की जो बैठक दिनांक 4/10/2024 में हुई थी उसमें जो लिए गए निर्णय के अनुसार शासन से पत्राचार करने के लिए अस्थायी मान्यता प्राप्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को अन्य 2 सदस्यों के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। परिशिष्ट का में शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि अपने संघ के 2 अन्य सदस्यों के साथ उक्त बैठक में चर्चा हेतु उपस्थित रहे। यानी कि जो बैठक 15/10/2024 को हुई उसमें कर्मचारी संगठन उपस्थित हुए थे, और क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। उक्त बैठक में उपस्थित संघ के प्रतिनिधियों ने शासन से पत्राचार करने के लिए कर्मचारी संघों को वर्तमान में प्रदान की जा रही 1 वर्ष की मान्यता अवधि को 3 वर्ष किए जाने
और विगत कई वर्षों से जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री की बैठक आयोजित नहीं किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी। समिति ने उक्त दोनों ही मांगों पर विस्तृत चर्चा कर कर्मचारी संघों को पत्राचार हेतु वर्तमान में प्रदान की जा रही अस्थायी मान्यता संबंधी प्रक्रिया में सरलीकरण किए जाने के संबंध में परीक्षण किए जाने और जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री की बैठक शीघ्र ही आयोजित किए जाने के संबंध में संबंधितों को निर्देश प्रदान किया गया। आगे बताया गया, बैठक में शामिल तीनों ही अधिकारी कर्मचारी संघों ने कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मांगों को समिति के समक्ष रखा। समिति के द्वारा उक्त मांगों पर संघ के प्रतिनिधियों से विस्तृत एवं गंभीरता से गहन चर्चा की गई। समिति ने संघ के द्वारा रखे गए मांगों को ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने और इन मांगों पर संबंधित विभागों से शीघ्र ही परीक्षण कराकर समिति की अनुशंसा से शासन को अवगत कराए जाने से संघ के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित सभी संघों के प्रतिनिधियों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर मांगों से संबंधित ज्ञापन शीघ्र ही प्रस्तुत करने पर सहमति प्रदान की गई। उक्त निर्णय के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक को समाप्त किया गया। तो जो कर्मचारी संगठन इसमें शामिल हुए थे, जो सदस्य इसमें शामिल हुए थे, कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, उनका नाम भी इसमें बताया गया है। कमल वर्मा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पत्रित अधिकारी संघ, ये उपस्थित हुए थे। नंदलाल चौधरी उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, अविनाश तिवारी महासचिव छत्तीसगढ़ राज्य पत्रित अधिकारी संघ, GR चंद्रा छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी संघ, संतोष कुमार पांडे, पवन कुमार शर्मा, करण सिंह अटेरिया और शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ये सभी पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हुए थे। और बैठक में जो भी चर्चा हुई है उसके बारे में इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। तो क्या कुछ चर्चा हुई थी? केवल उस समय DA/DR को लेकर चर्चा हुई थी और कुछ मान्यता संबंधी, जो संगठन की मान्यता संबंधी जानकारी, उस पर चर्चा हुई थी, जिस पर सहमति कमेटी के द्वारा व्यक्त की गई थी। अब अगली बैठक कब होगी इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जब भी अगली बैठक इसकी होगी बारीक कमेटी की, आपको वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। फिलहाल जब जब कमेटी की बैठक हुई है और क्या क्या निर्णय उसमें हुए हैं उसके बारे में विस्तार से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। हालांकि अभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सभी कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं बारीक कमेटी में शामिल करने को लेकर अभी जद्दोजहद कर रहे हैं। कई संगठनों के द्वारा पत्राचार किया गया है और भविष्य में हो सकता है कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को, चाहे वह नियमित कर्मचारी संगठन हो या फिर अनियमित कर्मचारी संगठन हो, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि कमेटी में इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है और जल्दी ही कमेटी की बैठक अगर होगी तो कर्मचारियों के लिए अच्छा है। और साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि जब भी बारीक कमेटी की बैठक होती है तो आप भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग सकते हैं कि कमेटी की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, कर्मचारी हित में कमेटी आखिर क्या प्रयास कर रही है। क्योंकि पुरानी कमेटियों की तरह इस कमेटी का हाल ना हो, क्योंकि पुरानी जो कमेटी कांग्रेस के समय में गठित की गई थी उनकी बैठकों का अता पता नहीं चला और लास्ट में कोई भी रिपोर्ट कमेटी नहीं सौंप पाई और किसी भी नतीजे पर नहीं कमेटी पहुंच पाई, जिससे कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण अटक गया। और आज तक वे इस इंतज़ार में हैं कि कब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। जो नई कमेटी अभी गठित हुई है बारीक कमेटी, कब अपनी रिपोर्ट दे और कब उनका स्थायीकरण हो पाएगा, मोदी की गारंटी पर मोहर कब लग पाएगी, ये देखने वाली बात है। भविष्य में आगे जब भी कमेटी की बैठक होगी तो मैं आपको विस्तार से उसके बारे में भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।